ये एशिया की एक ऐसी जगह है जिसे भूतों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर 5 बजे के बाद आने की अनुमति नहीं है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं वास करती हैं। यहाँ के बारे में लोग ये बताते हैं कि रात को यहाँ पर पाजेबों की आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़ और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से ये किला जो है वो तहस नहस हो चुका है। इतिहास में इस शहर को बनने के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया, परंतु ये शहर किस तरह उजड़ा उसका आज तक कोई ऐतिहासिक वर्णन नहीं है। 5 बजे का टाइम जो होता है वो होता है यहाँ के लिए डेंजरस जोन का। तो हम इस किले से बाहर जा रहे हैं क्योंकि क्या योगी जी का कोई श्राप या किसी आत्मा का कोई डरावना रहस्य जो इस किले में है। दोस्तों, आज का एपिसोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं इंडिया के सबसे मोस्ट हॉन्टेड जगह में से नंबर 1 पर आती है ये जगह, जिसका नाम है भानगढ़ किला। बहुत सारी बातें हैं इस भानगढ़ के किले के ऊपर। लोग मानते हैं कि ये आत्माओं का किला है। आज आप हमको दिखाने जा रहे हैं इस आत्मा के किले को। आइए देखिए इसे नज़दीक से कि इसे क्यों आत्मा का किला कहा जाता है। कहते हैं राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर एक हिस्से में कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई राज दफन है। और आज की कहानी भी ऐसे ही रहस्यमयी किले की है जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म किसी को नहीं पता। दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेस की जब बात होती है तो उनमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में जाने से भी कतराते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वो फिर कभी लौट के वापस नहीं आता। इसलिए सरकार ने भी खुद बकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो ये है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से यहाँ पर अपना ऑफिस तक नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको इतना खौफनाक भूतहा माना जाता है, हम आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम गाड़ी से उतर के पैदल चलने लगते हैं तो वहीं सामने भानगढ़ किले का गेट दिखाई देता है। गेट के अंदर पैर रखते ही एक अजीब सा डर लग रहा था, मानो वो किला हमें अपनी तरफ बुला रहा हो। गेट के अंदर जाते ही दाईं साइड में हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है और इसी वजह से इस गेट का नाम भी हनुमान गेट है। थोड़ा आगे चलते ही यहाँ टिकट काउंटर बना हुआ है जहाँ से हम लोगों ने 25-25 रुपए के 2 टिकट लिए और अंदर की ओर प्रवेश किया। टिकट लेने के बाद जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो कुछ ऐसा खौफनाक दृश्य दिखाई देता है कि चारों तरफ धूप खिल रही थी, पर जहाँ पर वो किला था वहाँ पर पता नहीं क्यों बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था, जिससे दिल में डर की सीमा और बढ़ते जा रही थी। थोड़ा आगे चलने पर हमें किले के कुछ अवशेष दिखाई दिए। आगे चलते चलते हम पहुंच जाते हैं एक खंडर में तब्दील बाजार में, जो पुराने जमाने में यह जौहरी बाजार से जाना जाता था। यहाँ पर गांव के लोग तरह तरह के सामान बेचा करते थे। इस रास्ते के दोनों तरफ जो क्षतिग्रस्त इमारतें दिखाई देती हैं, ये सभी उस जमाने में दुकानें हुआ करती थी। ये सभी दुकानें पहले 2 मंजिला हुआ करती थी, जो कि इनमें बनी हुई सीढ़ियों को देखकर साफ साफ पता लगता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये सभी दुकानें क्षतिग्रस्त रूप में ही दिखाई देंगी। इन दुकानों की वास्तुकला को देखकर ऐसा लगता है कि उस जमाने में ना जाने ये बाजार कितना खूबसूरत रहा होगा।
इस किले से जुड़ी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1995 में आई हिंदी फिल्म कर्ण अर्जुन के काफ़ी शूटिंग इस किले में और अलवर के कई हिस्सों में की गई है। अगर आपको याद हो तो इस बाजार को भी एक गाने में दिखाया गया था, जिसमें शाहरुख, सलमान और राखी इस गलियारे में चलते चलते दिखाई गए थे। तो आगे चलकर हम पहुंच जाते हैं भानगढ़ के मुख्य परिसर में, जिसको कहा जाता है शाही महल या राजमहल, जिसमें आपको कुछ मंदिर भी दिखाई देंगे। इस परिसर में प्रवेश करते ही दाईं ओर ये मंदिर दिखाई देगा, जिसको कहा जाता है गोपीनाथ मंदिर। इस मंदिर में भी कर्ण अर्जुन मूवी के काफ़ी सारे सीन्स फिल्माए गए थे। तो आपने वो मूवी देखी होगी, तो शायद ये क्लिप देखकर वो सीन याद आ जाएंगे। ये सीन जो है ये फिल्माया गया है कर्ण अर्जुन मूवी में, और सामने देख सकते हैं ये मंदिर। जैसे ही हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो अंदर एक बड़ा हवन कुंड दिखाई देता है। मंदिर के कुछ हिस्से टूटे हुए और इस मंदिर में बनी कुछ मूर्तियां खंडित रूप में मिलती हैं। इस मंदिर में अब किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं होती है। कहा जाता है मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासनकाल में यहाँ की कई मूर्तियां खंडित करवाने की कोशिश की थी। अब मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां बताता हूँ जिसकी वजह से इस किले को भूतिया किला कहा जाता है। बहुत सारी बातें हैं इस भानगढ़ के किले के ऊपर। लोग मानते हैं कि ये आत्माओं का किला है। आज आप हमको दिखाने जा रहे हैं इस आत्मा के किले को। आइए देखिए इसे नज़दीक से, इसे क्यों आत्मा का किला कहा जाता है। अब हम महल के परिसर के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। सामने चौड़ा रास्ता, गेटनुमा आकृति की ये दीवारें दिख रही थी। थोड़ा सा आगे चलने पर सामने उस महल की ये छोटी छोटी खिड़कियां दिखाई देती हैं और दिल में अजीब सा डर लिए दबे दबे पांव आगे की ओर चलते जाते हैं। दोस्तों ये जो किला है ये तकरीबन 5 बजे के बाद जो है बिल्कुल लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 बजे के बाद आने की अनुमति नहीं है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं वास करती हैं, जिससे दोस्तों लोगों को यहाँ पर ख़तरा होता है और ये दुनिया का सबसे हॉन्टेड किला भी माना जाता है। तो अब हम दुनिया के सबसे भूताहा किले के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। आगे चलने पर ऊपर की ओर एक बहुत बड़ा गोल गुंबद दिखाई देता है, जिस पर एक फूल की नक्काशी बनाई हुई थी। दाएं हाथ में एक छोटी सी अलमीरा दिखती है। आप इसको महल समझने की गलती ना करें। ये एक जेल थी, उस समय की जेल, जो कि ज़मीन के अंदर भी कुछ गज थी। इस जेल के नीचे कैदियों को बंद करके रखा जाता था और ऊपर शाही रूम्स हुआ करते थे, जहाँ पर शायद राजा रानी कभी कभी आया करते थे और रहते थे। ये जो था ये ग्रीष्मकालीन जब भी गर्मी पड़ती थी यहाँ पर आकर रहा करते थे, ताकि यहाँ की ठंडक का आनंद ले सकें। इस जेल को देख सकते हैं आप, इसकी ये जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उसी से पता चलता है कि एक जेल हुआ करती थी जिसमें कैदियों को बंद किया जाता था। यहाँ पर सारा का सारा स्ट्रक्चर ढह चुका है क्योंकि उन पे छतें थी, परंतु सिर्फ गोल चीज़ें ही यहाँ पर रही, क्योंकि गोल चीज़ें कई सालों से यहाँ पर टिकी हुई हैं। इसीलिए ये पूरा शहर सिर्फ आपको छतें जो दिखेंगी वो गोल छतें ही दिखेंगी, बाकी सभी तरह की छतें ढह चुकी हैं। आपने नीचे बाजार देखा, वहाँ भी किसी भी घर की छत नहीं है, ना ही उससे ऊपर किसी घर की छत है। बस जो छत बची है इस किले की एक छत बची है और जितनी भी गोल छतें हैं वही बची हैं। राजा ने इस किले के ऊपर कई लाख रुपया खर्च किया होगा उस ज़माने में, पर वो नहीं जानता था कि अंत में इस किले का अंत बहुत ही बुरा होगा। क्योंकि देखिए आज यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि ये भूतिया है। आप देख सकते हैं ये था उस समय का जेल। आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी जो कि एक
बहुत ही फेमस कहानी है जो कि यहाँ के लोग सुनाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बालूनाथ नाम के पंडित थे जो योगी थे। उन्होंने अपनी तपस्या की। कहने में आता है कि वो तपस्वी जो थे उनका यहाँ नीचे जो हम आपको दिखाएंगे एक कुटिया थी। उन्होंने राजा से कहा था जब इस किले का निर्माण होने लगा कि हे राजा, तुम किले का निर्माण कराओ, मुझे उससे कोई भी तकलीफ नहीं है, पर तुम्हारे किले का जब निर्माण हो तो एक बात याद रखना कि तुम किले का निर्माण उसी जगह तक करवाना जहाँ से मेरी कुटिया तक छाँव ना आए। अगर मेरी कुटिया छाँव में गई, क्योंकि राजा के जो किले होते थे उसमें कई तरह के व्यसन होते थे, कई पाप क्रम भी होते थे और कई बुरी चीज़ें भी होती थी। तो महाराज जी नहीं चाहते थे कि उनकी कुटिया तक उसकी छाँव भी पड़े। तो महाराज जी ने कहा कि राजा, वहाँ तक का तुम्हारे किले की छाँव नहीं आनी चाहिए। राजा ने भी उस समय सिद्ध पुरुष की बात मानी, क्योंकि उस समय सिद्ध पुरुष की बातें बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। राजा ने उसी तरह से इस किले का निर्माण करवाया। परंतु राजा की मृत्यु के पश्चात उनकी आने वाली पीढ़ी के कुछ राजाओं ने इस किले को और ऊंचा बनाया ताकि जेल से ऊपर रहने के लिए भी कुछ स्थान बनाया जाए। अब रहने के लिए जब कुछ स्थान बनाया गया तो उसकी जो छाँव थी वो योगी जी के कुटिया तक पहुंचनी शुरू हो गई। जब ये छाँव योगी जी की कुटिया तक पहुंची तब योगी जी ने एक श्राप दिया, हे राजन, मैंने तुम्हें चेताया था पर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों ने मुझे उस श्राप को देने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मैं कहता था कि मुझ तक तुम्हारे किले की छाँव ना पहुँचे। कहते हैं उसी दिन रातों रात योगी अपनी कुटिया छोड़कर वहाँ से चले गए और श्राप देकर गए कि जिस तरह मैं आज अपनी कुटिया छोड़कर रातों रात यहाँ से जा रहा हूँ, हे राजा, तुम्हारा ये किला उसी तरह रातों रात ध्वस्त हो जाएगा। उसका कारण कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी आपदाएं होंगी जिससे तुम्हें अपना ये किला छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ कभी भी इस किले में बस नहीं सकेंगी। क्या योगी जी का कोई श्राप या किसी आत्मा का कोई डरावना रहस्य जो इस किले में है? तो दोस्तों, जैसे कि आप साथ साथ में स्टोरी भी सुन रहे हैं और इस वक्त है हम दोस्तों हंटेड जो ये किला है इस वक्त उसके अंदर है। और दोस्तों ये दुनिया का, इवन के इंडिया का, दुनिया का सबसे हॉन्टेड जो है किला है। और देख सकते हैं भाई, ये सामने जो है ये कहा जाता है कि उस टाइम का जो जिन होते थे उनका मंदिर था। यहाँ पर उनकी मतलब जो भी पूजा अर्चना बोलो या जो भी मतलब तंत्र विद्या थी वो यहाँ पर की जाती थी। और उसके अलावा दोस्तों एक इस साइड भी देख सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों ऊपर छत के ऊपर जा रहे हैं और मैं सच में बता दूं, इस किले के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना था और दिलों ये तमन्ना थी कि हम दोनों उस हॉन्टेड किले के अंदर जाएंगे, विज़िट करेंगे। तो आज हमारा सपना पूरा हुआ। तो अभी फ़िलहाल ऊपर छत के ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं भाई, इस तरह की वैसे एक्टिविटी हमें अभी तक तो अनुभव नहीं हुई। अब आपको सुनाने जा रही हूँ दूसरी कहानी। दूसरी कहानी है रानी रत्नावती की कहानी। कहा जाता है कि रानी रत्नावती इस किले की सबसे मशहूर रानी थी और बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं कि उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। इस किले का एक सेवादार बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ करता था जो उस पहाड़ की चोटी पर तंत्र किया करता था। कहा जाता है कि उस तांत्रिक का नाम था सिंधिया सेवड़ा। सेवड़े का मतलब होता है तांत्रिक, जिसे राजा ने तंत्र साधना के लिए रखा था ताकि वो राजा के इस राज्य की सीमाओं की रक्षा कर सके। परंतु एक दिन जब सिंधिया ने रानी को देखा तो वह रानी पर मोहित हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं राजा को मार दूं और रानी को अपनी पत्नी बना लूं, जिससे कि राज्य मेरा हो जाएगा। परंतु ऐसा हो ना सका। एक बार रानी की साथ की दासी जो दुकानें बनी हैं वहाँ पर इत्र तेल लेने गई। उस तांत्रिक ने उस रानी की दासी का पीछा किया और तेल में कुछ तंत्र किए, जिन तंत्रों के कारण रानी स्वयं ही उसके पीछे आ जाती। परंतु रानी जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा समझदार स्त्री थी। जब उन्होंने तेल को देखा कि तेल घूम रहा है, उन्होंने अपनी सेविका से कहा कि तेल आखिर क्यों घूम रहा है। तब रानी की सेविका ने कहा कि इसे उस तांत्रिक ने देखा था जिस कारण ये तेल घूम रहा है। बस होना क्या था, रानी ने
यही पहाड़ की चोटी के नीचे एक बड़ी शिला पर उस बोतल को दे मारा और वो बोतल का सारा तेल उस शिला पर जा गिरा, जिस कारण वो शिला उस तांत्रिक के पास चली गई। तांत्रिक को ये महसूस भी नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है, परंतु जब उस शिला ने तांत्रिक को कुचला तब तांत्रिक ने श्राप दिया कि हे रानी, तुमने जो मेरे साथ किया वही तुम्हारे साथ होगा और एक ही रात में ये पूरा शहर जो है उजड़ कर तहस महस हो जाएगा। इतिहास में इस शहर को बनने के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया, परंतु ये शहर किस तरह उजड़ा उसका आज तक कोई ऐतिहासिक वर्णन नहीं है। आप देखिए, इतना बड़ा शहर एक रात में कैसे तहस महस हो गया, कैसे उजड़ गया, क्या आप बता सकते हैं? शायद हम, आप या कोई भी नहीं इस बारे में बता पाएगा, क्योंकि इस इतिहास को इतिहासकारों ने अपने इतिहास में क्यों नहीं लिखा वो ना हम जानते हैं, ना आप, ना कोई और। हम सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए आप तक पहुँचे थे। कहा जाता है कि ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से इंडिया में भानगढ़ सबसे ऊपर है। आज तक पुरातत्व विभाग भी यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बना पाया, क्योंकि 5 बजे के बाद ये पूरा जंगल बैन होता है। 5 बजे के बाद ये सब बंद हो जाता है और कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाता। बस ये छोटी सी पेशकश लेकर आज आपके सामने आए थे। देखिए हमारे ब्लॉग में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस भानगढ़ की स्टोरी को सुनिए। अगर आपको इसमें कुछ भी सही लगे तो हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। ये जो पहाड़ी के ऊपर आप एक गुंबद देख रहे हैं, यहीं पर तांत्रिक सिंधिया अपना तंत्र विद्या किया करता था। दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज नोट नहीं की होगी, यहाँ पर कुछ इमारतों को छोड़ के सभी इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। सुरक्षित इमारतों में 5 मंदिर और 2 छोटे छोटे गुंबद जो कि तांत्रिक सिंधिया और उस तपस्वी के बताए जाते हैं वही सुरक्षित हैं, और उनके बचने का कारण है कि जो बची इमारतें हैं उन सब की छतें गोलाकार हैं, बाकी सभी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कहते हैं गोलाकार चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और इसी कारण ये इमारतें सुरक्षित बची रहीं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सामने जो आप ये गांव देख रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस गांव का नाम गोला रखा गया, ताकि इस गांव में कोई इस तरह का कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, हम लोगों ने वहाँ पर क्या अनुभव किया उसके बारे में बताता हूँ। जब हम किले की आखिरी छत पर वीडियो शूट कर रहे थे, जैसे ही रानी रत्नावती की कहानी सुनाने आरंभ की, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उसी वक्त एकदम से बारिश होने लगी। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हम दोनों डर गए थे, लेकिन ये सब बोल के हम एक दूसरे को डराना नहीं चाहते थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हो। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि वीडियो पूरा शूट हो जाए, फिर यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। जैसे ही वीडियो पूरा हुआ, मुझे मेरी वाइफ ने यहाँ से जल्द जाने के लिए कहा। मुझे उस वक्त एहसास हो गया था कि इसे भी वही एहसास हुआ है जो मैंने किया है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही थे और ऊपर से 5 बजने ही वाले थे। और वीडियो पूरा होते ही हम किले से बाहर जल्द से जल्द निकल गए। देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से ये किला जो है वो तहस नहस हो चुका है। कहा तो ये जाता है कि ये किला किसी ऋषि मुनि के श्राप के कारण ये तहस नहस हुआ है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि एक तांत्रिक हुआ करता था, उसके श्राप से हुआ है। सच्चाई क्या है ये तो खैर हमें भी नहीं पता, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार नेट में दिखाई देता है या सुनाई देता है उसी को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और मेरे को डर भी लग रहा है। अब भाई टाइम हो चुका है इस वक्त 4:57, तो 5 बजे का टाइम जो होता है वो होता है यहाँ के लिए डेंजरस जोन का। तो हम इस किले से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 5 बजने वाले हैं और 5 बजने के पहले ही ये किला खाली कर दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि 5 बजे के बाद यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो इससे पहले वो एक्टिव हो, हमें यहाँ से इजाज़त लेते हैं, चलते हैं भाई। राजा महाराजा रहता था पहले यहाँ पर। हाँ, उसकी परंपरा चल रही है राजा महाराजों की। हाँ, ये राजा महाराजों अब तो क्या पता कि अंदर है कि कहाँ पता कहाँ गया। अब वो तो आत्मा रहती है ना। हाँ, क्या पता वो तो कहाँ गया।
तो वही तो आत्मा की तो बात है, वो किस तरह से, क्या स्टोरी है इसकी वो कहानी? रात को दिखती है, दिन में नहीं, परेशान करते हो किसी अच्छा को भी। अच्छा। रात को ही करते हो, रात को कोई आता तो नहीं है यहाँ पर। हाँ। पहले रहता था, हाँ 1-2 बार उसको परेशान किए ना, हाँ। जब फिर इस बंद कर दिया, रात को कोई नहीं आते यहाँ पर। कितने बजे तक ये जो है बंद हो जाता है? 7 बजे बंद हो जाता है ये। तो ओपन कितने बजे होता है? सुबह हो जाता है 6 बजे। 6 बजे ओपन होता है। अगर कोई मान के चलो कि रात को यहाँ पर 7 बजे के बाद चोरी से दूसरे रास्ते से आ जाए तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, आने ही नहीं देते हैं पहले बात तो। नहीं, यहाँ पर आउटसाइड भी तो कोई जगह है ना, जैसे दूसरी साइड से कोई चुपके से आ गया तो? आ भी जाते हैं तो उसको फिर परेशान करते हैं माया अंदर। अच्छा, आत्माएं परेशान करती हैं। हाँ बहुत। तो आप यहाँ के लोकल हो? हाँ जी। ये हाँ। पक्की बात है? हाँ जी। अच्छा, तो आपके यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई है लोकल? घटना तो क्या है जी, पहले बात तो कोई आने दिन नहीं देता है, हाँ। फिर भी आ भी जाते हैं तो घटना हो सकती है, कोई पता नहीं। अच्छा, चलो ठीक है भाई। तो ये हमारे भाई कालू भाई हैं जो हमें तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर अपनी रिक्शा में लेके आए हैं। तो ये हमारा नीचे वेट कर रहे थे, तो अभी ऊपर आ गए भाई। ये अपनी जो ट्रिली भी बोल सकते हैं, रिक्शा को चार्ज करने के लिए लगा गए थे, तो अभी ये वापस आए हैं, तो चलते हैं। तो भाई ये था आज का हमारा ब्लॉग, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं।